भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 15वें विशेषांक और जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कैलाशपति श्री महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। किंतु यस्यास्ति दुरितम कोटि जन्मसु संचितम तस्य प्रकाशते नायम मर्थो मोहांध चेतसा। अर्थात जिन लोगों से करोड़ों जन्मों के अनंत पाप चिपटे हुए हैं, उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, और जिनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनके मन में शिव जी की भक्ति कभी भी प्रकाशित नहीं होती है। आप सभी दर्शक जनों के बहुत सारे प्रश्न आए थे, जिनमें से बहुत से प्रश्नों का उत्तर तो कमेंट के माध्यम से ही देने का प्रयास किया गया, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे रह गए थे, आज इस कार्यक्रम में हमने उसे शामिल करने का प्रयास किया है। अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है अजय पांडे जी का। इनका प्रश्न है, नौकरी पेशा लोग किस तरह 4 प्रहर की पूजा करें? हमारी सुबह की ड्यूटी रहती है और शाम को 6 बजे घर आना होता है, तो कृपया इसका समाधान बताएं। मास शिवरात्रि व्रत के नियम के संबंध में पूछ रहे हैं। ये तो सत्य है कि मास शिवरात्रि में रात्रि के 4 प्रहर की पूजा का बड़ा महत्व होता है, और विशेष रूप से निशीथ काल की जो पूजा होती है उसका महत्व बहुत अधिक होता है। निशीथ काल यानी रात्रि का तीसरा प्रहर, जो 12 बजे से 3 बजे के बीच होता है। तो यदि आप निशीथ काल में ही यथाशक्ति जो आपसे संभव हो पूजन, भगवान के नाम का कीर्तन, उनके नाम का जाप, या पवित्र आसन पर बैठकर उनके मंत्र का जाप कर सकें, तो इतना भी पर्याप्त है। क्योंकि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप गृहस्थ धर्म में हैं, तो आपका सर्वप्रथम धर्म तो गृहस्थ धर्म को संभालना है। आप अपनी ड्यूटी के टाइम भी मानसिक रूप से भगवान शिव का स्मरण करते रहें, और प्रकट सेवा के लिए जब आपको समय मिल जाए, जब आपको अवसर मिल जाए, अपने गृहस्थ धर्म को पालन करते हुए साथ में आप पूजन भी करें प्रभु का। यदि पहले समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप रात्रि में निशीथ काल में 12 से 3 के बीच में पूजन या यथाशक्ति जो आपसे सेवा हो सके करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है दिलीप रथ जी का। इन्होंने पूछा है, लिंगाष्टकम का पाठ गृहस्थ व्यक्ति कर सकते हैं क्या? दिलीप जी, अवश्य कर सकते हैं। लिंगाष्टकम स्तोत्र तो बहुत ही कल्याणकारी है और भगवान शिव के बहुत महत्वपूर्ण स्तोत्रों में से एक है। और इस स्तोत्र के लास्ट में आता भी है कि लिंगाष्टकमिदं पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। यह पठेत शिव सन्निधौ यानी भगवान शिव के सानिध्य में, उनके निकट इस स्तोत्र का पाठ करने पर शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव जी के निकट इस स्तोत्र का पाठ करने से अद्भुत लाभ प्राप्त होता है, अखंड शिव भक्ति प्राप्त होती है। तो इस स्तोत्र के पाठ में कोई ऐसा भेद नहीं है कि इसे सन्यासी व्यक्ति कर सकता है, गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। जैसे रुद्राष्टकम स्तोत्र का पाठ सभी लोग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ भी भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करता है। अतः आप श्रद्धा पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ इस स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है जया चंद्रा जी का। इन्होंने पूछा है, मैं प्रदोष का व्रत रखती हूँ, लेकिन किसी कारणवश बीच में 1-2 बार व्रत छूट गए, तो क्या मेरे व्रत खंडित हो गए? क्या मुझे दोबारा व्रत प्रारंभ करना चाहिए? क्या उन व्रतों का मुझे लाभ मिलेगा कि नहीं? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जब व्रत प्रारंभ किया था तो आपने क्या संकल्प लिया था। यदि आपने किसी निश्चित संख्या के व्रत का संकल्प लिया था, तो जब तक आपकी वह संख्या पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक आपका संकल्प पूर्ण कहां से होगा। मान लीजिए कि आपने 21 प्रदोष का संकल्प लिया था और बीच में 3 गैप आपके हो गए, तो आपको 3 एक्स्ट्रा व्रत करने होंगे, यानी 21 के बजाय 24 बार व्रत आपको करना होगा, तब आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। और यदि आपने संकल्प नहीं लिया था, केवल यथाशक्ति संकल्प आपने लिया और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए आप व्रत कर रहे थे, तो आप कोई शंका न करें, बीच में जो गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी निश्चित संख्या को लक्ष्य मान करके आप यदि इस व्रत को कर रहे हैं, तो जितनी बार गैप हो गया है उतनी बार एक्स्ट्रा व्रत आपको करना पड़ेगा। बहुत सीधी सी बात है। और यदि केवल शिव जी की प्रसन्नता के लिए
आप ये व्रत कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, जैसे कर रहे हैं इसी तरह निरंतर आप करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है राम पूजन कनौजिया जी का। इन्होंने पूछा है शिव मंदिर में दीपक किस समय प्रज्वलित करना है, सुबह या शाम को? मंदिर में दीपक जलाने का कोई निश्चित समय नहीं है, आप जब अवसर मिल जाए तब आप इस कार्य को कर सकते हैं। लेकिन विशेष लाभ तो तभी है जब प्रदोष काल प्रारंभ हो जाए, यानी सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि का आगमन हो रहा हो और रात्रि का प्रथम प्रहर समाप्त होने के पहले पहले। प्रथम प्रहर क्या है? शाम को 6 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे के बीच जो ये 3 घंटे का समय है, इस बीच आप मंदिर में दीपक जलाएं तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप अपने कार्य व्यवसाय में बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो दिन भर में जब अवसर मिल जाए तो आप दीपक जलाएं। प्रतिदिन जला सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सोमवार को अवश्य ये कार्य करें। और पहला प्रयास करें कि सायंकाल 6 से 9 के बीच में ही ऐसा हो पाए तो अच्छी बात है। यदि नहीं हो पाता है तो दिन में जब आपको समय मिल जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है हैक्स 10 नाम से। इन्होंने लिखा है लगता है जैसे रात में कोई गला दबाता है, भोलेनाथ जी का कौन सा जाप करूं? कृपया बताएं, क्योंकि मैं फ्लैट में अकेले रहता हूं और मुझे डर लगता है। हालांकि आपका कमेंट पढ़ने के बाद ही मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि कुछ त्रुटियां तो आप भी कर रहे हैं अपने जीवन में। अपनी जीवन शैली को पवित्र करें। हालांकि मैंने सिर्फ पहली बार आज आपका कमेंट देखा है अपने चैनल पर, लेकिन देखते ही मुझे ये संकेत आ रहे हैं कि कुछ त्रुटियां अवश्य आप स्वयं भी कर रहे हैं। खान पान और जीवन शैली को जितनी शीघ्र आप पवित्र कर लें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। संयोगवशात ऐसी अनुभूतियां व्यक्ति को होती हैं। हालांकि मैं इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, क्योंकि मूल बात जब भी आप इस तरह की घटनाओं में देखेंगे तो कर्म बंधन ही उत्तर में आपको दिखाई देगा। बिना कर्म बंधन के इस तरीके की समस्याएं होती ही नहीं हैं। उस व्यक्ति का कर्म ही आधारभूत रूप से इसका जिम्मेवार होता है। अनंत जन्मों के संचित पाप कर्म हमारे साथ चिपके हुए हैं। सही विधि तो ये है कि मंत्र जाप या नाम जाप की शक्ति से हम उन्हें नष्ट कर दें, वरना वो तो उत्सुक ही हैं आपको नष्ट करने के लिए। किसी के नकारात्मक कर्मों ने उसे बख्शा नहीं है दुनिया में, तो आपसे जो नकारात्मक कर्म हुए हैं वो आपको भी बख्शने वाले नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि आप अपने कर्मों का विश्लेषण करें, अपनी जीवन शैली में जो त्रुटियां हैं उसको दूर करें, जीव जंतुओं की सेवा करना प्रारंभ कर दें। आपके द्वारा कुछ कार्य होने चाहिए और वो आप कर नहीं रहे हैं, इसीलिए समस्या हो रही है। आप करना प्रारंभ कर दीजिए, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। चौपाए जानवरों की सेवा करना प्रारंभ कर दें और जब अवसर मिल जाए, मैं आपको कोई बंधन में नहीं डाल रहा हूँ, जब अवसर मिल जाए शुद्ध घी का एक दीपक भगवान शिव के मंदिर में अवश्य जलाएं। फिर निश्चित रूप से आपको अकेले फ्लैट में रहें या कहीं भी रहें, आपको भय नहीं लगेगा और रात्रि में जो इस तरीके की असामान्य घटनाएं आपके साथ हो रही हैं वो भी नहीं होंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने खान पान को पवित्र रखें और वाणी का संयम भी रखें। इतने संकेत आपके कमेंट देख करके ही मुझे प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी समस्या का कारण कुछ और ही है। अब बहुत सी बातें सार्वजनिक स्थानों पर बताई नहीं जा सकती हैं। बहरहाल जितना मैंने आपको बताया इसको करें, निश्चित रूप से आपको भय के स्थान पर आनंद की अनुभूति होने लगेगी। अगला प्रश्न है निशी मेहता जी का। इन्होंने पूछा है कि पार्थिव शिवलिंग कौन सा होता है? देखिए, पार्थिव शिवलिंग वही है जो हम पवित्र मिट्टी से या अन्य पदार्थों के मिश्रण से जो शिवलिंग बनाते हैं, उसे ही पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। और पूजन के बाद उसे ससम्मान विधिवत विसर्जित कर दिया जाता है किसी पवित्र नदी, तालाब आदि में। और पार्थिव शिवलिंग पर स्पर्श किया हुआ जो नैवेद्य होता है या ऐसा प्रसाद जो पार्थिव शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित कर दिया गया हो, उस प्रसाद को ग्रहण भी नहीं किया जाता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग जो है उसके अधिकारी चंडेश्वर होते हैं। भगवान शिव के मुख से ही चंडेश्वर नामक गण की उत्पत्ति हुई थी, जो भूतों, प्रेतों, पिशाचों के अध्यक्ष माने जाते हैं और उन्हें पार्थिव शिवलिंग के प्रति अधिकृत कर दिया गया है। उस पर जो भी नैवेद्य या जल, अक्षत, पुष्प आदि सब कुछ अर्पित होता है, उसके अधिकारी चंडेश्वर महाराज हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप घर पे भी कर सकते हैं, किसी देवस्थान में भी कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी के किनारे भी कर सकते हैं, समुद्र के किनारे भी कर सकते हैं। भगवान शिव से संबंधित किसी बहुत बड़े तीर्थ स्थान में आप गए हैं तो वहां भी आप कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग पूजन का और उसके अभिषेक का बड़ा ही महत्व है।
जिसका वर्णन शिव महापुराण में भी किया गया है। अतः जब भी आपको अवसर मिले तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक अवश्य करें। अगला प्रश्न है प्रदीप कुशवाहा जी का। इन्होंने पूछा है, क्या महादेव नाम का जाप हर समय किया जा सकता है? जी बिल्कुल। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। अर्थात महादेव 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 इस प्रकार से जाप करने वाले के लिए एक नाम से भगवान शिव उसे मुक्ति प्रदान करते हैं और शेष 2 नामों से सदा सदा के लिए उसके ऋणी हो जाते हैं। तो आप निश्चिंत होकर के महादेव महादेव के नाम का जाप कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता भी होगा कि नाम जाप चलते फिरते उठते बैठते किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। बस सबसे बड़ी बात है कि आप नाम जाप निरंतर करें। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, लेकिन उसमें यूजर करके कुछ लिखा हुआ है, नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने पूछा है कि भगवान शिव की उपासना किस भाव से करनी चाहिए और किस भाव से साधना उपासना करने पर शीघ्र लाभ होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। वैसे तो देवी देवताओं के लिए कोई बंधन नहीं है, कहा भी गया है, जही के जही पर सत्य स्नेहु सो तही मिलहि न कछु संदेहु। जिसका जिस भाव में रुचि हो उसको उसी भाव के अनुसार प्रभु को भजना चाहिए। लेकिन अब आप पूछ रहे हैं कि किस भाव से हम भगवान शिव की उपासना करें कि लाभ शीघ्र हो जाए, तो एक ही भाव है, वो भगवान शिव को पिता मान करके आप उनकी उपासना करें। सबसे सुरक्षित, सरल और द्रुत प्रभाव देने वाला मार्ग यही है। नंदी बाबा जी भी कहते हैं कि भगवान शिव को यदि आप पिता स्वरूप में मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो मेरे सहित समस्त शिवगण आपके दाहिने खड़े रहेंगे। दाहिने खड़े रहने से मतलब कि सदैव आपकी सुरक्षा में आपके चारों ओर वो तत्पर रहेंगे, क्योंकि शिव गणों का कार्य ही है कि भगवान शिव की सेवा में जो लोग संलग्न हैं उनकी सुरक्षा की जाए। तब यहाँ कुछ दर्शक ये कह सकते हैं कि अन्य भावों में ऐसा क्या दोष है कि फिर शिवगण आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे। देखिए, सबसे सरल, आसान, सटीक और यथार्थ मार्ग यही है कि भगवान शिव को आप पिता माने, क्योंकि ये यथार्थ सत्य है। इसमें कोई आर्टिफिशियली कुछ आपको सोचने की, भाव बनाने की जरूरत नहीं है। ये यथार्थ सत्य है कि बापों के बाप है महादेव, इसमें कोई 2 राय तो है नहीं। तो इसलिए यह विश्वसनीय मार्ग है, महापुरुषों द्वारा बताया हुआ मार्ग है। आपने कभी सुना है कि भगवान शिव को कोई अपने प्रियतम भाव से पूज रहा हो? कोई बंधन नहीं, कोई मनाही नहीं है। आपकी इच्छा है, आप अपना परीक्षण करने के लिए फ्री हैं। महादेव जी ने सबको फ्री विल दे रखा है, अर्थात स्वेच्छाचार करने की इजाजत सबको दे रखी है। भाई, परीक्षा कक्ष में आप गए परीक्षा देने, तो जो मन आए वो लिखिए, छूट है आपको। अब वो तो रिजल्ट आएगा तो तय होगा कि आप पास हुए कि फेल हुए, लेकिन परीक्षा कक्ष में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको जो लिखना है वो लिखिए। कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा कि नहीं ये क्यों कर रहे हो, गलत है ये, नहीं, आपको फ्री विल है। हाँ, जब उसकी कसौटी की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तब पता चल जाएगा कि आप पास हुए कि फेल हुए। भगवान शिव को यदि आप पिता भाव से पूजते हैं तो सृष्टि की समस्त शक्तियां आपके सहयोग में खड़ी हैं, लेकिन अन्य भावों से उन्हें भजने में कोई मनाही नहीं की गई है। लेकिन वो मार्ग इतना कठिन है कि आपके होश उड़ जाएंगे। यदि शिव जी की आप पिता भाव से पूजन करते हैं तो परीक्षाएं आपकी बहुत सामान्य किस्म की होंगी और हमेशा रिजल्ट आपके पक्ष में ही आएगा। लेकिन आपने शिव जी को प्रियतम मान के उन्हें प्रियतम रूप से प्राप्त करने का भाव रखा है, तो सबसे पहले तो शिवगण आपकी विविध प्रकार से परीक्षाएं लेंगे, जिसमें आप पास हो पाए वो संभव ही नहीं है। तो पास हो भी गए तो उसके बाद यक्षणियां, योगिनियां ये भी हैं परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद भी आप मुक्त हो गए उनकी परीक्षाओं से, तो फिर जो सबसे बड़ी मालकिन है सृष्टि की, माँ जगदम्बा, वो भी तो बैठी हैं, क्योंकि भगवान शिव की जितनी भी शक्तियां हैं उनको प्रियतम रूप में आपको वो प्राप्त करने नहीं देंगी और भयंकर परीक्षा होगी आपकी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए सबसे विश्वसनीय मार्ग का चयन करिए। जो पहले के महापुरुषों ने विश्वसनीय मार्ग बताया है उसी पे चलिए। क्यों बेवजह का आप रिस्क लेते हैं? सबसे अच्छा भाव यही है, और यही यथार्थ बात भी है ना कि भगवान शिव सबके पिता हैं, सबके उत्पत्ति करता है। भगवान शिव के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब कुछ मेटनहार है। मेटनहार का मतलब जो मिट जाने वाला है। पुराणों शास्त्रों को पढ़िए ना, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सबकी तो आयु निर्धारित है ना। सब एक अपना निश्चित समय पूर्ण करके लुप्त हो जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं, फिर लुप्त होते हैं। बस भगवान सदा शिव जी ही वो समयातीत हैं, कालातीत हैं, इसीलिए तो महाकालेश्वर कहे गए हैं।
महाकालेश्वर भगवान सदाशिव जी के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो समय की सीमा में है, और समय की सीमा के अंदर जो है वो सब नष्ट होने वाला है। एक भगवान सदाशिव जी ही ऐसे हैं जो समय की सीमा से बाहर हैं। बाहर ही नहीं है बल्कि समय के स्वामी हैं। समय की उत्पत्ति ही उनके द्वारा हुई है। तो इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। भगवान शिव को प्राप्त करने का सबसे सरल, विश्वसनीय और आसान मार्ग है कि आप उनकी पिता स्वरूप में उपासना करें। अगला प्रश्न है सुनीता देवी जी का। इन्होंने पूछा है, अगर हम आसन पर बैठकर जाप न कर पाएं तो क्या हमारा कोई चक्र जागृत नहीं होगा? कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि हम गृहस्थ धर्म में हैं और घर के साथ साथ गौ माता की भी सेवा करनी पड़ती है, इसलिए समय नहीं मिल पाता है। देखिए, आपने कहा कि यदि आप आसन पर बैठकर जाप ना कर पाएं तो क्या चक्र जागृत नहीं होंगे? ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि केवल आसन पर बैठ करके ही जाप किया जाता है। हाँ, यदि आपको किसी मंत्र का जाप करना है, कोई साधना करनी है, कोई अनुष्ठान करना है, आप माला का सहारा लेकर के जाप करना चाहते हैं किसी मंत्र का, तो निश्चित रूप से आपको एक पवित्र आसन पर बैठकर पवित्र स्थान पर ही जाप करना चाहिए। लेकिन यदि आप आसन पर बैठकर जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एक सबसे बड़ा विकल्प मौजूद है, वो है नाम जाप। नाम जाप में किसी प्रकार के नियम, विधि निषेध का बंधन नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते हर परिस्थिति में आप नाम जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के हजारों नाम हैं, उनमें से जो भी नाम आपको प्रिय लगे, जैसे शंकर, महादेव, शिव, शंभु, कैलाशपति, महेश्वर, महेश, बहुत से नाम हैं। आप जो नाम आपको अच्छा लगे आप उससे चुन लीजिए, उसे निर्धारित कर लीजिए, फिर अधिक से अधिक हर परिस्थिति में उस नाम के जाप का अभ्यास करिए। इससे हर प्रक्रिया स्वचालित रूप में होगी। शिव महापुराण में तो कहा भी गया है ना कि शिव नाम एक नौका के समान है। तो जैसे नदी पार करने के लिए केवल नौका में बैठ भर जाया जाता है और तो कुछ प्रयास करना नहीं होता, तो नाम जाप में भी सब कुछ स्वचालित रूप से होता है। इसमें भी चक्रों का जागरण होता है, लेकिन नाम की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है। इसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, आपको अपने से कुछ नहीं करना है। नाम जाप में बस एक ही नियम है कि निरंतरता इसमें होनी चाहिए और इष्ट देव के प्रति सच्चा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। यदि समर्पण अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है तो लाभ प्राप्ति में भी विलंब अवश्य होगा। सच्ची शरणागति और अधिक से अधिक प्रभु के नाम का जाप असंभव को भी संभव कर सकता है। अगला प्रश्न है जूली पांडे जी का। इन्होंने लिखा है, मैं प्रणव के सहित यानी ओम के सहित नमः शिवाय का नाम जाप करती हूँ। किसी गुरु से दीक्षा भी नहीं ली है, पर मुझे इस मंत्र में बहुत श्रद्धा है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने कहा कि आप नमः शिवाय के नाम का जाप करती हैं, तो ये कोई नाम नहीं है। यह शिव महापुराण का मूल मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय है और मंत्रों में थोड़ा विधि निषेध का पालन भी किया जाता है। और आपने कहा कि आप प्रणव यानी ओम के साथ इसका जाप करती हैं, जिसका कि जाप महिलाएं नहीं करती हैं। आप पवित्र आसन पर बैठकर बिना प्रणव के केवल नमः शिवाय का जाप करें। और जो कार्य सबसे मुख्य है स्त्री पुरुष सब के लिए, चलते फिरते हर श्वास में अपने इष्ट देव के नाम का जाप करना, तो इसी का अभ्यास आप भी करें। कुछ देर पंचाक्षर मंत्र का जाप आप पवित्र आसन पर बैठकर कर लें, लेकिन अधिक से अधिक चलते फिरते, उठते बैठते शिव जी का जो नाम आपको प्रिय हो उसका जाप करें। हजारों नाम हैं शिव जी के, आप ढूंढ लीजिए जो आपको अच्छा लग जाए। शिव सहस्त्र नाम में जितने भी भगवान शिव के नाम हैं वो सब आपको शिवत्व प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। सबसे श्रेष्ठ नाम तो शिव नाम ही है, 2 अक्षर का छोटा सा सुंदर नाम, जिसमें माता पार्वती और शिव जी दोनों का ही नाम विद्यमान है। तो चलते फिरते हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जाप का अभ्यास करें और जब अवसर मिल जाए तो पवित्र आसन पर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। चाहे माला से करें, चाहे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ के करें। खान पान पवित्र रखिए, जीवन शैली पवित्र रखिए, तो बहुत शीघ्र आपको अद्भुत लाभ दिखाई देगा। अब अगला प्रश्न जो है उसे बहुत से दर्शकों ने किया है। कोई एक विशेष दर्शक का ये प्रश्न नहीं है, बहुत से दर्शकों ने ये प्रश्न किया है, तो सम्मिलित रूप से इस प्रश्न का जवाब मैं आप सबको दे रहा हूँ। बहुत से लोगों का ये प्रश्न आजकल आ रहा है कि शिव नाम जाप करना ज्यादा उचित है कि सांब सदा शिव नाम जाप करना अधिक उचित है। तो आप सभी दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मैं बहुत पहले जब ये चैनल प्रारंभ किया था तो शुरुआत के कुछ वीडियोस में मैंने आप सबको ये बात बताई थी कि जिन्हें युगल नाम का जाप करने का मन है, युगल नाम का मतलब शक्ति और शक्तिमान के सहित नाम जाप करना चाहते हो, जैसे सीताराम, राधे कृष्ण, तो उसी तरह से
शिव जी का जो युगल नाम है वो सबसे अच्छा सांब सदाशिव है, अम्बा के सहित सदाशिव जी। इसका यही अर्थ है सा अम्ब सदाशिव, सांब सदाशिव। तो जिन्हें युगल नाम का जाप करना है उनके लिए सांब सदाशिव का जाप बहुत ही अच्छा है, और चलते फिरते उठते बैठते किसी भी परिस्थिति में आप इसको कर सकते हैं। तभी तो रुद्राभिषेक आदि जब होता है तो देखिए आचार्य जी लोग बोलते हैं ना, हर वस्तु अर्पित करने के बाद बोलते हैं ना, ऋतुफलम समर्पयामि श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, पुष्पम समर्पयामि श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने तो इससे संबंधित एक स्तोत्र की रचना भी की है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्वर्णमाला स्तुति नाम से एक स्तोत्र की रचना की, जिसकी 2 लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ। ईश गिरीश नरेश परेश महेश बिलेशय भूषण भो, सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तब चरण युगम, उमेया दिव्य सुमंगल विग्रह या लिंगित वामांग विभो, सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तब चरण युगम, उरी कुरु मामज्ञमनाथम दूरी कुरु में दुरितम भो, सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तब चरण युगम। इस प्रकार से सांब सदा शिव के नाम से संबंधित यह स्तोत्र आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने रचा है। तो इस प्रकार से यह स्तोत्र है जो सांब सदा शिव नाम को समर्पित है और जिसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने रचा है। तो जिन्हें युगल नाम जाप करना है उनके लिए सर्वोत्तम है कि वो सांब सदा शिव का नाम जाप करें। तो समयाभाव के कारण हम इतने ही प्रश्न ले पाए आज। आशा करता हूँ जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। तो आज का विशेषांक हम यहीं समाप्त करते हैं। तो भगवान श्री नागेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।